मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ लाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ लाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ लाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। आओ श्याम जी आओ रावण कन्हैया नंदलाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। किसी को ना बड़ी जल्दी मस्ती चढ़ती है, किसी को उम्र बीत जाने पे चढ़ती है, किसी को प्रोग्राम शुरू होते ही चढ़ जाती है, किसी को प्रोग्राम खत्म हो जाता है तब चढ़ती है।
लेकिन जिसको सही में मस्ती चढ़ती है ना, प्रोग्राम खत्म होने में नहीं चढ़ती, पहले ही चढ़ जाती है। और जिसको पहले मस्ती चढ़ी हुई है भगवान के नाम की, आओ शाम रे कन्हैया, आग जाके तरफ किसकी, ओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, ओ आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, आओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे, ओ आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, ओ आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, आओ शाम रे कन्हैया नंदलाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल की, श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। कल बात हुई थी 3 चीजों पर, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, और तीनों चीजों में एक भी चीज ना हो तो पूरी नहीं बनती बात। ज्ञान भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। एक भक्त की एक कथा है। एक भक्त भगवान की सिमरन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। यंग उम्र, तरुण अवस्था। कौन सी अवस्था? तरुण अवस्था। तरुण अवस्था के अंदर वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी का सिमरन करने बैठा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण जी का सिमरन करता देख उसे नारद मुनि ने कहा, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? कहते मैं द्वारकाधीश का ध्यान करता हूं। कब से कर रहे हो? जब से गुरुजी ने बताया कि नाम सिमरन से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तब से कर रहा हूं।
कब तक करोगे? जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे। आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों मन को डुबोए जाती है, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे। संसार में इंसान कितनी बार निरुत्साहित हो जाता है, कितनी बार उसका मन कितने कामों में उदास हो जाता है, उसे लगता है पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, फिर दोबारा मोटिवेट होता है, फिर उसे कोई उत्साहित करता है, फिर उस काम में लग जाता है, फिर डिमोटिवेट हो जाता है, फिर उसे कोई मोटिवेट करता है, फिर उसे उत्साह से भरता है। और एक बड़ी अच्छी कहावत है, हिम्मत करने वालों की कभी और बिना कुछ किए ही समय लगता है चीजों में। धीरे 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 इंसान बचपन से यंग अवस्था में आता है, यंग अवस्था से विवाह की अवस्था में आता है, विवाह की अवस्था से माँ की अवस्था में आता है, माँ की अवस्था से सास की अवस्था में आता है। एकदम तो नहीं हो जाता ना। तो फिर भक्ति पूजा पाठ में हम ये मान लें कि आज शुरू करी और कल पूरी हो जाए। कई लोगों को बता दो, हल्दी लगाने से ना इंसान गोरा हो जाता है। वो सुबह हल्दी लगाता है, शाम को शीशा देखता है, गोरा तो नहीं हुआ, गोरा तो नहीं हुआ। अरे भाई, हल्दी थोड़े समय लगानी पड़ेगी तो गोरापन आएगा। ये थोड़ी लगा हल्दी और हो गोरी, ऐसा कोई भी नुक्सान नहीं है दुनिया में कि एकदम किया उसका फल मिल जाए। ज्ञान ये कहता है, बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुना जन्मना मनते, पहले तो इंसान भक्ति करता नहीं। कल मुझे एक प्रश्न पूछा किसी ने कि गुरुजी, मुझे किसी ने प्रश्न पूछा है कि जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता और मरा बता नहीं सकता। जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, फिर ये स्वर्ग और नरक किसने देखे हैं? फिर ये स्वर्ग और नरक, मैं उसको क्या उत्तर दूं? मैंने थोड़ी देर चिंतन किया कि ये इस बात का क्या उत्तर इसको दिया जाए जिससे इसका मन शांत हो जाए। सबसे पहले मेरे मन में आवाज आई कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, ये तर्क है। और इस कलयुग में अभी जिंदा तो कोई गया नहीं और मर्द के ऊपर कोई गया तो बताया भी नहीं। अब इसको प्राप्त करने के लिए इसके उत्तर को क्या करना पड़ेगा? तो गीता में भगवान कहते हैं उसे श्रद्धावान बनना पड़ेगा, उसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और गुरु से पूछना पड़ेगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है। इन प्रश्नों की जिज्ञासा करनी पड़ेगी। तब जाके जब वो श्रद्धावान होकर, गीता के 4थे अध्याय में भगवान बोलते हैं 34 नंबर के श्लोक में, जो ज्ञानी लोग हैं ना, जो सोचते हैं अब मैं कुछ कर लूं भगवान की भक्ति, वो गीता याद करना शुरू करते हैं और वो समय नहीं बिताते वेली बातों में, बेकार की फिजूल की बातों में। वो भगत नहीं बैठता। वो भगत कहाँ बैठता है? भगत किसे बोलते हैं? जो कभी विभक्त नहीं होता। क्या नहीं होता? विभक्त नहीं होता, उसे भक्त बोलते हैं। वही गीता याद करता है, वही पूजा करता है, वही पाठ करता है, अन्य वार्ता देखते हुए अपने मन को वहां से निकालता है कि ये मेरा समय क्या करेगी? खराब करेगी वार्ता। कि गुरुजी जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो इस उत्तर का, तर्क का क्या उत्तर दूं?
तो जब मैंने चिंतन किया तो मुझे ये बात याद आई कि हमारे टीचर ने पढ़ाया 2 + 2 4। मछली जल की रानी है, हमने वही पढ़ा। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं तुझे अगर संसार के ज्ञान को जानना पड़ेगा तो शिक्षक को नहीं, गुरु को धारण करना पड़ेगा। और चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में गुरु की व्याख्या करते हुए भगवान ने बोला, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। तद विद्धि प्रणिपातेन, विधि ये है कि विनम्र होकर, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत डालकर, परिप्रश्नेन यो सेव्या, परिप्रश्नेन मतलब जो आपका प्रश्न है। कई लोग प्रश्न करते हैं आपको चेक करने के लिए, इनको आता है कि नहीं आता। ऐसे प्रश्न नहीं पूछना, गीता कह रही है मुझे नहीं आता इसलिए पूछ रहा हूं। परिप्रश्नेन सेव्या, आगे क्या बोलते हैं, उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। तब जाके उस ज्ञानी व्यक्ति के मुख से ऐसा कुछ उपदेश निकलता है कि आपके कानों के अंदर जाके हृदय को परिवर्तित करता है। और अगर आपके अंदर श्रद्धा होगी तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जिंदा अर्जुन स्वर्ग में भी गया, शराब्दी में भी गया, और मरने के बाद भी पांडु राजा को भगवान ने स्वर्ग की तीसरी पौड़ी से मुक्त किया। लेकिन इसके लिए पहले श्रद्धावान होना जरूरी है। और अगर श्रद्धावान नहीं है तो उसको ज्ञान पोथी को समझ नहीं आती, कितना भी उत्तर दे लो उसके लिए उसे विनम्र होना जरूरी है। और अब ये भक्ति, पूजा पाठ, सिमरन सबसे पहले इंसान करेगा क्यों करें भक्ति। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं अर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 प्रकार के भक्त कौन से? सबसे पहला भगवान कहते हैं अर्थार्थी, जिसके पास पैसे की कमी है, परेशान हुआ पड़ा है, वो भगवान की शरण में आके श्री कृष्ण परमात्मा से अगर प्रार्थना करता है महाराज मुझे द्रव्य का बड़ा संकट है, कृपा करो कृपा करो, तो आप सोचोगे भी नौकरी करता है, गुरुजी कैसे पैसे उसे भगवान दे देंगे, ऊपर से डाल देंगे। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ईश्वर एक दान देते हैं जिसको कहते हैं ग्रहणा दान। ग्रहणा आपके ही नसीब में है लेकिन दूर किसी जन्म में लिखी है, भगवान वहां से उठाकर यहाँ देते हैं अर्थार्थी भगत को, जैसे सुदामा जी को दिया, उन्हीं के नसीबों का दिया, लेकिन दूर किसी जन्म में है, यहीं पर लाके दे दिया। इसे बोलते हैं ग्रहणा दान। भगवान इस भक्त को क्या बोल रहे हैं? अर्थार्थी। उसके बाद बोलते हैं आर्थ। आर्थ मतलब जिसको किसी दुख, परेशानी, तकलीफ, शारीरिक कष्ट ने घेर लिया है, इस भक्त को क्या बोल रहे हैं? आर्तवंत। भगवान कहते हैं ये भी अगर मेरी अनन्य भक्ति करता है तो मैं इसके दुखों को दूर करता हूँ। तीसरा भक्त है जिज्ञासु। भगवान को ये भक्त बहुत पसंद है। क्यों? भगवान कहते हैं मांगने के लिए आएगा, बहुत है मांगने वाले, दुख सुनाने के लिए आएगा, बहुत है दुख सुनाने वाले, मुझे जानने के लिए आएगा तो कहाँ है मुझे जानने के लिए, यहाँ पर कोई बैठा है जो मुझे जानने के लिए आया हो। भगवान को उस भक्त की बहुत वैल्यू है जिसका नाम है जिज्ञासु। और इससे ऊपर भगवान कहते हैं मेरा ये भक्त है ज्ञानी। और आगे उसके बारे में भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, कि जो ये मेरा ज्ञानी भक्त है ये मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मुझे भजता है, मुझे जानता है, संसार के सार को समझ चुका है। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त, सदा अपने ध्यान को मुझ में रखता है, संसार छोड़ थोड़ी सकता है, सब संसार में ही रहते हैं, मैं भी संसार में ही रहता हूँ, सारी चीज़ें जैसी आपके लिए वैसे मेरे लिए, लेकिन तेषाम ज्ञानी नित्युक्त, नित्य मुझ में युक्त है। एक भक्ति विशिष्यते, एक भक्ति में ध्यान लगाया हो उसने, ये नहीं दर दर पे भटकता था
तेरे दर पे चलाया। जब एक लड़की का किसी लड़के के साथ विवाह हो जाता है तो उससे पहले जब रिंग सेरेमनी होती है ना, तो कहते हैं इसकी एंगेजमेंट हो गई। क्या हो गई? एंगेज हो गई, मतलब अब ये किसी के साथ बंधन में आ चुकी है। एंगेजमेंट हो गई जी इसकी, अभी मैरिज नहीं हुई। और उसके बाद जब उसका विवाह हो जाता है उसे कहते हैं मैरिज हो गई जी, अब ये पतिव्रता पत्नी बन चुकी है। वैसे ही जो भक्त, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझ में नित्य भाव से एक मेरी भक्ति करता है, उसे मैं भक्त रूप में स्वीकार करता हूँ, ना कि उसे जिसकी भावना रोज बदलती है, रोज रोज रोज। अब इस ज्ञानी की पंक्ति में बैठने के लिए सबसे पहला श्लोक क्या है? ज्ञानी की शरण में जाएगा तब जाके एक दिन ज्ञानी बनेगा। क्रम शुरू करना पड़ेगा, आज से करेंगे तो किसी दिन हम ज्ञानी बनेंगे और निश्चित बनेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ज्ञानी नहीं बन सकता। अब ये भक्ति पूजा पाठ इंसान करता है, बार बार क्या होता है? निरुत्साहित हो जाता है, विश्वास खंडित हो जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है। एक माता थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी, रोज सुबह लिया गड़वा, उसके ऊपर कटोरी, 4-5 उसके दाने, वो जो होती है ना सफ़ेद वाले मखाने, उसके दाने, तुलसी के पत्ते, एक मंदिर, दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर, चौथे मंदिर, 5वें मंदिर। एक दिन ये गली में से निकल रही थी, गली थोड़ी थी क्या, सकरी गली थी, और रही होगी कोई ऊंची जात वाली, और सामने से आ रहा था एक साफ सफाई करने वाला भंगी, और ये रोज सुबह निकलता ना, गाड़ी वाला आया, यहाँ चल जाता रोज सुबह जान खाने के लिए, कचरा, अरे कचरा निकाला तो चारे घर वाले ही ले जा, तू यहाँ है ही कौन, कचरा ही तो है सारा, कचरा निकाला, अरे कचरा तो बड़ा बड़ा है भाई, तू ये ले जा जो इन्होंने पूरे दिन में फैलाया है। अगर कचरा फेंकने पे आए तो सबसे बड़ा कचरा कौन है? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। किसने ओढ़ी है मैली चादर? मैंने तो जी गुरुजी नया सूट पहना है, कल सिलवाया, आपने कहा मैली चादर, अरे 2000 का सूट खर्चा, आज ये कुर्ता पहना, कल पीला पहना, परसों ये पहना, आप कह रहे हो मैली चादर हमारी कहाँ है? हमारी तो बिल्कुल साफ है। कितने नए सूट पहने हैं, लेकिन अब ज्ञानी बनेगा ना तो उसे पता चलेगा, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। लंबे लंबे तिलक लगाने से, चावल के दाने लगाने से, बड़ी बड़ी जटाएं कर लेने मात्र से, बहुत ज़्यादा फ़कीरी दिखा लेने मात्र से इंसान नहीं बदलता, क्योंकि फ़कीरा फ़कीरी दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े सो फल मीठे मिले और गिरे सो चकनाचूर। ये भक्ति पूजा पाठ धीरे 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 शुरू करनी पड़ती है। और आजकल भक्ति का क्या स्वरूप हो गया है, बुरा नहीं मानना बात का। भगवान श्री कृष्ण गीता बोल रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, और युद्ध क्षेत्र में अगर गीता बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा बोलते जो युद्ध से जुड़ा हुआ होता, पता चलता है। एक यात्रा करने जाना होता है, हम क्या बोलते हैं, सामान पैक कर लिया है, मोबाइल की बैटरी ले ली, चार्जर ले लिया, ईयरफोन ले लिया कि नहीं, चद्दर ले ली, ये ले लिया, यात्रा पे जाना है ना, सारा सामान पैक करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम भक्ति की यात्रा करते हैं, भक्ति पूजा पाठ की यात्रा करते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें अपने साथ जोड़नी पड़ती हैं, वो हम भूल जाते हैं। और जब हम वो भूल जाते हैं ना, तो ये भक्ति पूजा पाठ शुरू ही नहीं हो पाती। इंसान आ जाता है सत्संग में, पूजा पाठ में आ जाता है, लेकिन अपने आप को छोड़ के नहीं आता, साथ लेके आता है।
और उस गीता में जिसमें युद्ध की बात बतानी चाहिए, दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम। कान खोल के सुनना, 2 मिनट का समय। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतो हे आशु बुद्धिर परिवर्तिष्ठते। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो प्रसाद है ना, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, हर प्रकार की हानियों को नष्ट करने वाला है। प्रसन्न चेतो हे आशु बुद्धिर परिवर्तिष्ठते, उसके अंतःकरण को प्रसन्नता से भर देने वाला है। आशा, जैसे ही भजन गाता है आशा रख, उसके हृदय में उमंग घूमती है। क्यों? उसने वाकई ही प्रसाद पाया है। प्र मतलब परमेश्वर, सा मतलब उसके साक्षात, दा मतलब दर्शन, उसे प्रसाद बोलते हैं। और मैं आपको तो कह नहीं सकता, और मैं इतना बुरा व्यक्ति हूं कि मुझे आम का प्रसाद देना, मुझे केले का प्रसाद देना, मुझे रसगुल्ले का प्रसाद देना, मुझे लड्डू का प्रसाद तो मिला ही नहीं, वो बड़ा पतीसे का प्रसाद देना। भक्ति शुरू करनी है और खाना है प्रसाद, तो वहां पर भी प्रसाद में हमारी अपेक्षा कहां चली गई? एक बार खा लिया, उसके बाद थैलियां साथ में, ये क्या है? कुरीतियां हैं। घर में भी तो लेके जाना है। अरे घर वालों को कहो ना, आजा। जो चल आए सो फल पाए, मिटे नरक का भय। एक बार हम सेवा कर रहे थे मंदिर के बाहर, कपड़े सारे गंदे हुए पड़े थे, 10:30 बज गए, भूख लगी, मंदिर के अंदर जाने लगे तो सामने गुरुजी खड़े थे। कहते कहाँ जा रहे हो? तो गुरु भाई ने कहा गुरुजी नाश्ता करने जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा सेवादार को तो भूख ही नहीं लगती। क्या बोला गुरुजी ने? सेवादार को तो भूख नहीं लगती। अब उल्टे पैर फिर बाहर निकल पड़े कि गुरुजी ने कह दिया सेवादार को भूख ही नहीं लगती। लेकिन हम किस पे आ रहे हैं? गीता, भक्ति, पूजा पाठ, आत्म कल्याण, मुक्ति, मोक्ष, बड़ी बड़ी बातें। और केले का प्रसाद तो मुझे नहीं मिला। देखो लड्डू का प्रसाद उसको दिया, मुझे नहीं मिला। देखो उसको बर्फी दे दी, मुझे नहीं मिली। अब सबसे बड़ी बात कि ये तो प्रसाद की बात हो गई, लेकिन प्रसाद ग्रहण करने से इंसान पाप कर्मों से मुक्ति को प्राप्त करता है। इसका क्या फंडामेंटल है, सिद्धांत है? कहाँ बोला है भगवान ने? भगवान ने गीता में बोला है यज्ञ शिष्टा शिंसंतो मुच्यन्ते सर्व कलिम्बशा भुज्यन्ते ते त्वंग पापा ये पच्यन्तात्म कारणात्। मेहनत करनी पड़ती है, गीता खोलनी पड़ती है, उन्हें याद करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वैराग्य रूपी तलवार को उठा के अपने साथ लड़ना पड़ता है, उसे अपने अंदर उतारना पड़ता है। और जब मन उदास हो तो भक्ति का दीप जगाना पड़ता है। आशा रख पगली वो आएंगे, क्योंकि मन तो निरुत्साहित होगा, इसे दोबारा जगाना पड़ेगा, ये दोबारा परेशान करेगा, दोबारा जगाना पड़ेगा। और भगवान प्रसाद के बारे में कह रहे हैं यज्ञ मतलब ज्ञान यज्ञ से बचा हुआ पदार्थ या कोई फल खाने वाला। मुच्यन्ते सर्व कलिम्बशय, सब पापों से मुक्त हो जाता है। भुज्यन्ते ते त्वंग पापा ये पच्यन्तात्म कारणात्। लेकिन जो पापी सिर्फ अपने पेट के लिए खाता है, जीवा के लिए खाता है अर्जुन, वो तो पाप को ही खाता है। प्रसाद प्रसाद प्रसाद, भर टोकरी प्रसाद की, 1 किलो 2 किलो 3 किलो प्रसाद। और जो सही में प्रसाद है वो हमसे दूर बढ़ा है, हमें वो परमेश्वर का साक्षात दर्शन हो ही नहीं पा रहा। अपने आप को सुधारने की बात हो रही है, भक्ति पूजा पाठ की बात हो रही है। और अब इस भक्ति पूजा पाठ को करें क्यों? पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है कथा हो रही है, कथा सुनी जी, बड़ा अच्छा उपदेश हुआ, भक्ति पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन इहलोक और परलोक दोनों सुधरने जरूरी हैं। अगर इस लोक में धन नहीं है, इस लोक में धन नहीं है तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है।
और उस लोक में अगर पुण्य नहीं है तो नरकों के अलावा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि पुण्य होंगे तो अच्छे दरवाजे मिलेंगे और पाप होंगे तो कहाँ से मिलेंगे। और एक भक्त भगवान का सिमरन कर रहा है, नारद मुनि पहुंचे हैं उसके पास। नारद मुनि कहते हैं किनका सिमरन कर रहे हो? क्या कहते हैं? द्वारिकाधीश का सिमरन कर रहा हूं। कब तक करोगे? जब तक वो अपने दर्शन नहीं देंगे। इसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। एकांत में बैठा हुआ है, एकांत में, एक अंत, एकांत में बैठा हुआ है। वो सत्संग भी करता है सबके साथ, लेकिन अन्य वार्ता से बचता है। लेकिन दूसरे की क्या निशानी है? जो सत्संग में ना जाए कभी, जो गुण ईश्वर के ना गाए कभी, जो मोह जाल में रमे हुए वो कृष्ण की भक्ति क्या जाने। वेश्यों से नहीं फुर्सत जिनको, वे गीता ज्ञान को क्या जाने। ये माया तो भरमाती है, इस जग से प्रीत बढ़ाती है। बिन कृष्ण नाम ना कोई भव पार लगा, ज्ञानी ये क्या जाने। विषयों से नहीं फुर्सत जिनको। विषय किसे बोलते हैं? आँख को अच्छा लगता है देखना, कान को अच्छा लगता है सुनना। सुनना मतलब अपनी तारीफ, देखना मतलब रोज कोई नई चीज। जीवा क्या चाहती है? रोज कुछ नया खाओ, रोज कुछ। नासिका क्या चाहती है? रोज कुछ अच्छा सूंघने को परिमल मिले। देह अपना बेड पे सोने की इच्छा करता है। अब ये भक्त बैठा है एकांत में। नारद मुनि कह रहे हैं कब तक करोगे सिमरन? कहते जब तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक उठूंगा नहीं। नारद मुनि ने कहा मैं द्वारिका ही जा रहा हूं, कुछ कहना है कृष्ण भगवान को? कहते बस इतना पूछ लेना कि द्वारिकाधीश जी आप वो जो भक्त सिमरन कर रहा है उसको दर्शन कब दोगे? नारद ने कहा ठीक है। अब नारद पहुंचे द्वारिकाधीश के पास, द्वारका में। श्री कृष्ण भगवान जी को माथा टेक के कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, एक आपका भक्त वहां दूर नदी के तट पे पेड़ के नीचे बैठ के सिमरन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। मैंने पूछा कब तक करेगा? कहता है जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे। और आपसे पूछने के लिए बोला है कि आप दर्शन, आप दर्शन, आप दर्शन, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर में जोत जगा दो घट घट वासी रे। रोज आरती होती है ना, हमें बड़ी जल्दी होती है हम आरती करें, लेकिन जो अंदर जोत बुझी हुई है ना उसके बारे में ध्यान ही नहीं जाता। वो तभी कह रहे हैं मन मंदिर की जोत जगा दो घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम। अकेले में बैठ के ऐसे भजन होने लग जाए, आंखों से आंसू आने लग जाए, सोचो भक्ति जुड़नी शुरू हो गई। और जब तक ऐसे अकेले में दिल ना लगे, चार लोगों में बैठने का दिल करे, नाचने का दिल करे, डांस करने का दिल करे, बाहर घुमाऊं दिल करे,
तब तक सोचो कि अभी मन बाहर भाग रहा है, उड़ रहा है, और मैंने इसे वश में नहीं किया। अब भगवान श्री कृष्ण नारद को क्या बोलते हैं कि तुम उसे कहना कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो मेरी पूजा कर रहा है, सिमरन कर रहा है, उस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं, उन पत्ते जितने वर्ष बीत जाएंगे ना, तब मैं उसे दर्शन दूंगा। अब नारद मुनि ने सोचा, वाह, एक तो वो वहां सिमरन कर रहा है, धूप, प्रसाद, प्यास, भूख नियंत्रित कर रहा है। भगवान कह रहे हैं उस पेड़ के ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं, इतने वर्ष बीतने के बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। नारद ने कहा, बस हो गया काम, अब मैं जैसे ही बताऊंगा जिंदगी भर नहीं बैठेगा सिमरन पे। कौन इतनी देर इंतजार करेगा? कौन इतनी देर इंतजार करेगा? पहुंच गए नारद जी, बड़ी जल्दी जल्दी पहुंचे। उन्होंने कहा, तेरा प्रश्न को मैंने पूछा भगवान श्री कृष्ण से। तो कहते, क्या बोले भगवान श्री कृष्ण? कहते, भगवान श्री कृष्ण बोले, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तू ये पूजा, उपासना, तपस्या कर रहा है ना, इतने वर्ष बीत जाएंगे, एक एक पत्ते को गिनो, तब जाके दर्शन दूंगा, दर्शन। भगत उठा और जोर जोर का नाचना शुरू कर दिया, जोर जोर का, जोर जोर का, जोर जोर का। नारद ने सोचा, तो पूरा ही पागल है, तुझे मैंने कौन सी बात बताई, इतना समय लग जाएगा और तू नाचने लगा नाचने लगे, नाचने। बात क्या फील कराना चाहती है? निरुत्साह। इतना समय लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा, और ये नाच रहा है। हुआ शुरू, नाच रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है। नारद ने कहा, मेरे बाप, इतना तो बता, नाच क्यों रहा है? कहता, मैं ये सोच के हैरान हूँ, द्वारिकाधीश को पता है मैं इस पेड़ के नीचे बैठ के सिमरन कर रहा हूँ, उन्हें पता है, मुझे देख रहे हैं। बस उसके इतना कहने की देर थी कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब नारद को और पसीने छूटे। कहते, महाराज, अभी तो आपने वचन दिया। क्या दिया? कि तब दर्शन दूंगा जब इतने वर्ष बीतेंगे, और आप अभी आ गए, आपने अपना वचन तोड़ दिया। भगवान ने कहा, इतने साल में जो इसका उत्साह इकट्ठा होना था ना, भक्ति पूजा पाठ का, तेरे बताने पर निरुत्साहित होने की जगह इसने इतने उत्साह से मुझे याद किया कि मुझे वो इतनी लंबी दूरी इतने क्षणों में तय करनी पड़ी। आशा रख पगली वो आएंगे, आशा। जिसकी आवाज धीरे आ रही है ना, वो क्या भगवान को पाएगा। आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज। कितने लोग बैठे, आवाज कितनी कम है। क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों मन को डुबोए जाती है, क्यों मन को डुबोए जाती है। वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, वो आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे। समय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, आंखों से आंसू निकालने पड़ते हैं। मीराबाई बोलती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई।
आजा फोटो खींचे, आजा फोटो खींचे, जल्दी आ भाई, मुझे भी ले लो साथ में, मुझे भी ले लो, आओ फोटो खींचे। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, अरे साधु संग बैठ बैठ, साधु संग बैठ बैठ, लोग लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। अब किसके साथ फोटो खिंचवाऊं, किसके साथ सेल्फी लूं, किसके साथ बोलूं मुझे भी फोटो में ले लो। अब तो मैं भक्त बन गया हूँ, विचार मेरे बदल गए हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, अकेला बैठकर सिमरन करना पड़ेगा, और जब तू अकेला होगा तब मैं तेरे पास आके बैठूंगा।